सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रृंखला का पहला अध्याय, मैं कौन हूँ। आज इस जगत में हर कोई केवल एक बात कहता है कि मैं दुखी हूँ। कोई ना कोई कष्ट आता ही रहता है, किंतु कभी विचार किया है क्या कि दुख या सुख मिल किसे रहा है? क्या ये दुख और सुख हमारे शरीर को मिलते हैं? यदि ऐसा है तो जिनका दिमाग सो चुका है या जो कोमा में जा चुके हैं उन्हें भी दुख या सुख होना चाहिए, जो कि नहीं होता। अतः यह सिद्ध होता है कि यह शरीर का तत्व नहीं है। तो प्रश्न होता है कि क्या ये दिमाग का तत्व है? तो फिर जिनका शरीर विकृत हो गया है या अंग भंग हो गया है उन्हें ये तत्व बैठे बिठाए मिल जाने चाहिए, क्योंकि दिमाग तो है उनके पास। किंतु वो भी नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है, ये कुछ और है जो सुख या दुख को महसूस करता है। इसे शास्त्रों ने मन कहा। अगर हम केवल शरीर मात्र हैं तो हमारे सब कर्म शरीर के साथ ही समाप्त हो जाने चाहिए। तब तो कुछ भी प्रारब्ध नहीं, ना कुछ सत्य या ना असत्य ना मिथ्या। जब सब शरीर के साथ ही नष्ट हो जाना है तो फिर बचेगा ही क्या? और अगर हम केवल शरीर मात्र नहीं हैं तो जो कुछ और हैं वो क्या हैं? वो क्या है जो प्रारब्ध को भोगता है? वो क्या है जो सुख और दुख का अनुभव करता है? क्या वो केवल मन ही है? अगर केवल मन ही है तो क्या मन ही मात्र प्रारब्ध से सुख और दुख भोगता है? क्या उसमें शरीर शामिल नहीं होता? किंतु मात्र मन का पुनः पुनः जन्म या मरण कैसे संभव हो सकता है? अब बात करते हैं उस तत्व की जिसके विषय में शास्त्र और गुरुजन बताते हैं। वह तत्व, परम तत्व आत्मा। हम सभी को बताया जाता है कि हम सब आत्मा हैं। तो क्या यह सुख दुख प्रारब्ध पाप पुण्य आत्मा के तत्व हैं? क्या आत्मा पुनः पुनः जन्म लेती है? किंतु सब तो कहते हैं कि आत्मा अजर और अमर है, न जन्म लेती है न मरती है। शास्त्र कहते हैं कि न अग्नि में जलती है, न वायु सुखा सकती है, न जल में गीला हो सकता है। ऐसा तत्व कैसे प्रारब्ध से बन सकता है? जबकि आत्मा तो उस परमात्मा का अंश है जो तीनों गुणों से भी परे है। जैसे सांस वायु का अंश है तो वायु की भांति न दिखाई देती है, न स्पर्श कर पाते हैं, क्योंकि कोई भी अंश अपने अंशी के गुणों के अनुसार ही होता है। यह प्रकृति का नियम है। स्वर्ण के कितने भी अंश कर दिए जाएं तब भी अंतिम अंश भी स्वर्ण ही होगा। तो जो परमात्मा परम शक्ति का, जिससे कोई बंधन में ही नहीं बांध सकता, उसका अंश भी नहीं बन सकता, न प्रारब्ध से न कर्म से न किसी और भांति से। तो फिर ये कौन है जो कर्म के बंधन में बंधा हुआ है? न शरीर है, न मन है, न आत्मा है। तो क्या ये मात्र बुद्धि है? किंतु बुद्धि यानी विचार तो मन एवं शरीर के तत्व हैं। जब शरीर हो और मन कार्य करे तो विचार उत्पन्न होते हैं, और विचार पुनः पुनः जन्म नहीं ले सकते किसी शरीर के द्वारा। तो फिर ये ऐसा कौन सा तत्व बच गया जो बार बार जन्म मरण में आ रहा है, जिसके लिए शास्त्र ये कहते हैं, जिसके लिए मुनि और ऋषि ये कहते हैं कि इससे मुक्ति चाहिए? तो वो मुक्ति किसे चाहिए है, ये सोचने का विषय है। तो विषय ये था कि मैं कौन हूँ, बार बार जन्म और मरण में क्यों आ रहा हूँ। शास्त्र और सिद्ध जनों से प्राप्त ज्ञान के अनुसार मैं इसका जो जवाब समझ पाया हूँ वो मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। जब सृष्टि का आरंभ हुआ, कहीं जब भी कभी सृष्टि आरंभ हुई थी, तब से शुरुआत करेंगे
जब आत्मा परमात्मा से अलग होकर किसी भी शरीर में प्रवेश करके विचरण करने लगी तो हर आत्मा को अलग अलग योनियों में अपने होने का एहसास हुआ। आत्मा को लगा कि मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है, किंतु यह हर बार केवल शुरुआत में नहीं हुआ। कुछ जन्म हुए तब तक अपने स्वयं के होने का अनुभव नहीं हुआ। उस शरीर के साथ लगाव हो करके स्वयं शरीर होना ऐसा आत्मा को नहीं महसूस हुआ। कुछ अलग जन्मों में जाकर के उसे ऐसा आभास हुआ कि हाँ मैं हूँ। आत्मा को लगा कि मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है और यहाँ से शुरू हुआ कर्म का खेल। स्वतंत्र अस्तित्व है तो ये लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, ये संकल्प हुआ। उस संकल्प से उत्पन्न ऊर्जा ने एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण करना शुरू किया जो आत्म तत्व व शरीर से अलग हुआ। यद्यपि रहा शरीर में, किंतु स्वतंत्र सत्ता आरंभ हो गई। विनाशी जगत की नियति है कि एक निश्चित समय पर हर तत्व को पुनः नष्ट हो जाना होता है और ऊर्जा स्वरूपणी आत्मा पुनः परम में जा मिलती है। जैसे वर्षा का जल नदी नालों से होकर के पुनः सागर में जा मिलता है, तो आत्मा गई परम में और शरीर हो गया नष्ट। तो बचा केवल मात्र संकल्पित सूक्ष्म शरीर जो वातावरण में विचरण करता है और स्वयं के कर्मों से उत्पन्न संकल्पित ऊर्जा से पुनः पुनः पुष्ट होता जाता है और अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में बार बार जन्म लेता है। हर बार जब भी जीव जिस भी योनि में जन्म लेता है, परम से आकर आत्मा उस जीव को जागृत कर देती है और वो जीव पुनः स्वयं के होने के झूठे संकल्प से पुष्ट होता जाता है और अपने स्वतंत्र अस्तित्व को दोहराता जाता है। यही वो है जो सुख और दुख का अनुभव करता है। यही वो है जो प्रारब्ध से बंधा हुआ है। यही है जो कर्म की गति से बंधा हुआ है। यह नित्य न होते हुए भी नित्य हो जाता है। किंतु जब किसी जन्म में सदकर्मों के कारण कोई सद्गुरु जब ये ज्ञान करवा देते हैं कि यह स्वतंत्र अस्तित्व मिथ्या है, जो है वो आत्मा है, तब जीव मुक्त हो जाता है। तो यह आप लोग समझ गए होंगे कि पुनर्जन्म, बार बार जन्म केवल उस जीव रूपी सत्ता का ही होता है। और ज्योतिष इस बात को सिद्ध भी करता है। ज्योतिष प्रमाणित करता है इस बात को कि गर्भ में केवल जीव होता है। आत्मा का प्रवेश उस जीव के अंदर तभी होता है जब वह अपनी प्रथम सांस लेता है। वहाँ से आत्मा जीव के साथ जुड़ करके जीवन को आरंभ करती है। किस भांति जीवन चलता है, किस भांति ये जगत चलता है, इस जगत का सारा जो प्रभु ने विधान बनाया हुआ है वह किस तरह चलता है, वह अगले कुछ अध्यायों में आपके सामने रखने का प्रयत्न करूँगा। और इससे अगला जो अध्याय रखा जाएगा वो है संसार मिथ्या या सत्य। अगर हम ये बात समझ पाए तो हम इसी जन्म में और इसी क्षण से मुक्त हो सकते हैं। जय गुरुदेव।